Welcome to the online class of Baba विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। जूनियर लेवल पे स्कूल में किस तरीके के उद्देश्य होने चाहिए अंग्रेजी भाषा के, क्योंकि स्कूल में जूनियर लेवल और सीनियर लेवल दोनों होता है। तो अभी हम जूनियर लेवल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि चौगुना उद्देश्य विकसित करने की क्या योग्यता होनी चाहिए। फोरफोल्ड ऑब्जेक्टिव, चौगुना उद्देश्य विकसित करने की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जो डेवलप करने की योग्यताएं हैं उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। दैट मीन्स बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा, जो स्पोकन किसी के द्वारा जो बोली जाती है, उसको समझने की योग्यता। उसको कैसे समझते हैं हम? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इंग्लिश साउंड्स विदाउट एरर्स। मतलब जो भी स्पोकन इंग्लिश होती है उसके साउंड को पहचानने की योग्यता बिना किसी त्रुटि के। यदि आप कोई इंग्लिश बोल रहे हो या किसी के द्वारा आप सुन पा रहे हो तो साउंड को क्लियरली पहचानना बिना किसी त्रुटि के, ये योग्यता होनी चाहिए स्पोकन इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरी, एबिलिटी टू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम व्हाट इज हेard। सिंपल सा है, ऐसी योग्यता कि जो आपने सुना, जो चीज आपने सुनी, उसकी मीनिंग को अपने माइंड में या कहीं पे ड्रॉ करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया पोमग्रेनेट, तो आपके माइंड में एक चीज़ ड्रॉ होती है कि ये अनार होता है। पोमग्रेनेट का आपने प्रोनाउंसिएशन सुना और फिर आपको समझ में आया कि ये इस तरीके से मीनिंग इसकी ड्रॉ होगी। तीसरा पॉइंट है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन एक्शन एंड रिएक्शन टू हियरिंग। कोई वर्ड जो इंग्लिश बोला गया उसको सुनने के बाद, जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो कम हियर, उसी एक्शन में उसको रिस्पॉन्स करना, उसकी प्रतिक्रिया देना, ये योग्यता भी होनी चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। किसी के द्वारा बोले जाने को समझना और खुद से बोलने की योग्यता। अब खुद से बोलने की योग्यता में क्या होता है? एबिलिटी टू प्रोनाउंस विद राइट इंटोनेशन एंड स्ट्रेस। प्रोनाउंसिएट करना, किसी चीज़ को स्पीक करना राइट इंटोनेशन में, मतलब जैसे हम साउंड को बोलते हैं तो साउंड में भी शब्दों में अंग्रेजी के उतार और चढ़ाव आता है। स्ट्रेस यानी कि कौन सा वर्ड दबाव में होता है, दबाव मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में बोला गया, कौन बहुत सॉफ्ट टंग से यूज़ किया गया, किसको गले से बोला गया, किसको टंग से बोला गया। जैसा कि हिंदी व्याकरण में भी आपने देखा होगा, वैसे ही होता है प्रोनाउंस करना इंग्लिश में। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन स्पीच एज ए रिएक्शन टू हियरिंग, सेम एज इट इज। जो आपने सुना उस स्पीच को रिस्पॉन्स करना, इसकी भी योग्यता आपको होनी चाहिए। देन एबिलिटी टू स्पीक एट नॉर्मल स्पीड एज पॉइंट आउट बाई फिंडले। फिंडले जो इंग्लिश लिटरेचर के एक अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने स्पीकिंग करने की, इंग्लिश बोलने की योग्यता को मतलब पॉइंट आउट किया कि कैसे वर्ड्स को डिलीवर किया जाता है, मतलब एक नॉर्मल स्पीड कैसे होती है जिससे कि हम समझ सकें। फिंडले ने क्या कहा? द स्टैंडर्ड एम टू एट इज द पावर टू अंडरस्टैंड ऑर्डिनरी इंग्लिश स्पीच स्पोकन एट नॉर्मल स्पीड। फिंडले का सिंपल सा कहने का मतलब यह था कि स्पीकिंग इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड टारगेट होना चाहिए कि किस हिसाब से आपके अंदर उस ऑर्डिनरी भाषा की स्पीच को, साधारण भाषा की स्पीच को नॉर्मल स्पीड में समझने की क्षमता होनी चाहिए। क्लियर? ये फिंडले ने कहा। अब ऑब्जेक्टिव 3 में देखते हैं एबिलिटी टू राइट इंग्लिश लैंग्वेज। दैट मीन्स अगर अंग्रेजी भाषा को आप लिख रहे हो तो उसकी भी योग्यता होनी चाहिए। एबिलिटी टू फॉर्म लेटर्स, लेटर्स को फॉर्म करना, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं, जो आपके लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं, उनको फॉर्म करने की योग्यता, उनको बनाने की योग्यता। स्पेलिंग वर्ड
स्पेलिंग एबिलिटी टू स्पेल वर्ड्स, मतलब किसी की स्पेलिंग को बनाने की योग्यता। एबिलिटी टू सेलेक्ट राइट वर्ड्स, कौन सा सही शब्द है कौन सा गलत है उसको जानने की योग्यता। एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंस, यानी कि वर्ड से लेटर से वर्ड्स को राइट सेलेक्शन, फिर राइट सेलेक्शन से सेंटेंस को बनाने की योग्यता, ये भी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, एबिलिटी टू राइट पैसेज और पेज और सो ऑफ क्लियर वेल कनेक्टेड थॉट इन करेक्ट लैंग्वेज विद एवरी पॉइंट रिलेवेंट टू द टॉपिक दे वेयर राइटिंग आउट। ग्यूरे ने क्या कहा कि ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि कोई पैसेज या कोई भी पैराग्राफ या कोई भी पेज आप लिख रहे हो तो आपके थॉट से उस लैंग्वेज को अच्छी तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए, वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए, और उसका टॉपिक का हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए जो एक दूसरे के बारे में लिखा गया। ये ग्यूरे ने कहा, पी ग्यूरे। ऑब्जेक्टिव 4 हमारा आता है एबिलिटी टू रीड इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा पढ़ने की योग्यता। एबिलिटी टू रीड सिंपल प्रोज पोएट्री स्टोरी आर्टिकल विद द कंपैरिजंस कंफ्रेहेंशंस, मतलब कि प्रोज हो गया, पोएट्री हो गई, स्टोरी हो गई, आर्टिकल हो गई, या कोई कंपेयर पैराग्राफ हो गया, उसको रीड करने की सिंपल तरीके से योग्यता होनी चाहिए। एबिलिटी टू रीड सिंपल सेंटेंस विद अंडरस्टैंडिंग, साधारण वाक्यों को समझने की योग्यता। एबिलिटी टू रीड अलाउड विदाउट लूजिंग चेन ऑफ थॉट, मतलब पूरी तरीके से जानने की योग्यता, एक चेन के द्वारा एक दूसरे से शब्द कनेक्टेड होते हैं तो एक चेन होती है, उसको जानने की योग्यता। तो ये होता है हमारा एबिलिटी टू डेवलप बाई 4 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स जूनियर लेवल के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।